राजेंद्र जी, आज जो है आप आरटीओ के पास गए थे, डायरेक्टर के डॉक्टर पास साहब, गए जी थे, जी 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 और काफ़ी पहले से भी जो आपकी डिमांड से और भी काफ़ी सारी समस्या हैं। जी। आज किस मुद्दे पे आपकी बातचीत हुई और क्या निकला, आपकी बात सुनी गई, किस तरह का आश्वासन आज भी सर, डॉक्टर साहब ने उनसे मिलने गए थे हम, तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि जो आपकी डिमांड है काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है, सारी कंप्लीट की जाएगी। हमारा सर पहला मेन मुद्दा था हमारा कि शिमला शहर में प्रीपेड बूथ 2018 से स्कीम मतलब सारी मतलब हर जगह बोर्ड लग गए थे और हर जगह निशान मतलब जो चिन्हित जगह थी वो सारी चिन्हित कर दी। इस पर इन्होंने 11 पॉइंट के लिए बोला कि हम लगा देंगे, तो अभी तक वो पेंडिंग पड़े। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि जल्दी जल्दी हम इसको लगा देंगे। और दूसरा सर हमारा है इसका टैक्सी परमिट का, हम आपके चैनल के माध्यम से और डॉक्टर साहब को तो बोल लिया हमने, हम सरकार को कहना चाहते हैं कि जो HB01 परमिट है वो सेंटर का है और HB02 है वो हिमाचल गवर्नमेंट उसको कैबिनेट में पास करके उसको 2 नंबर कर सकती है, और जिससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। टैक्स आएगा 3 साल का और ज़्यादा टैक्स आएगा, करोड़ रुपए टैक्स आएगा, और टैक्सी ऑपरेटर को इससे सुविधा मिलेगी। जैसे अब गाड़ी 27 लाख 28 लाख की इनोवा आ रही है तो 12 साल में 10 साल तो फ्री करने को लग जाते हैं, 11 साल तो फ्री नहीं हो पाती। और अगला था हमारा सर जैसे जीपीएस का क्या है कि जीपीएस कोई 8,000 का लगा रहा है, कोई 10 का लगा रहा है, कोई 12 का लगा रहा है, और जबकि वही चंडीगढ़ में 2500 रुपये का जीपीएस है। हम सरकार से और डायरेक्टर साहब से यही गुजारिश की हमने कि हमारे को जितने भी हिमाचल प्रदेश में ऑपरेटर है उनके लिए फ्री हैंड दिया जाए, और चंडीगढ़ से लगाए, जहाँ मर्जी लगाए, और अपने आरटीओ में जो नज़दीक है वहाँ पर उसको एंटर करा ले। तो उससे मतलब जो लूट खसूट है सारी लूट खसूट रुक जाएगी। कहाँ 10,000 8,000 और कहाँ 2500 रुपये सर। तो आपने ये भी डिमांड रखी, क्योंकि जीपीएस की अगर हम बात करें तो जीपीएस इनका ये कहना है कि जो यहाँ से हिमाचल प्रदेश सरकार से जो कंपनी अप्रूव है उसी को जीपीएस लगाने के यहाँ पर अनुमति है। तो आपने ऐसा गुजारिश की कि कोई कंपनी चेंज यहाँ पे की जाए अगर ऐसा है, क्योंकि कई गाड़ियों में, हाइब्रिड गाड़ियों में इनबिल्ट भी जीपीएस आता है। जी सर, मेन हमने वही बात हुई हमारी कि जो जीपीएस 10-11 कंपनियां थी, कुछ कंपनियां भाग गई है, तो उनका है सारा कमीशन का चक्कर सर। अब क्या करते क्या नहीं करते। अब चंडीगढ़ 2500 मिल रहा है और यहाँ पर 8,000 और 9,000 का दे रहे हैं हमारे को, ये समझ नहीं आ रहा। नहीं तो हमने पहले भी डिमांड की थी और हम आगे भी डिमांड कर रहे हैं कि इसको जो जीपीएस है इसको हमारे ट्रांसपोर्टर को फ्री हैंड दिया जाए, जहाँ मन से लगाए, कोई चिंता लेवा नहीं है। और एक तो वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें है ही कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई बटन दबाओ, कोई पता नहीं गाड़ी कहाँ जा रही, कहाँ नहीं, कोई वो नहीं है। अगर कोई लगाना चाहता है अपनी मर्जी लगाए, जैसे गाड़ी 10-20 गाड़ी आए अपनी मर्जी से लगाए, जैसे जिसके बाद ट्रांसपोर्टर है भाई जिसने गाड़ी चेक करनी, ड्राइवर चेक करना है कहाँ है कहाँ नहीं है। तो अदरवाइज सर इससे हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। हम हर साल जब पासिंग कराते हैं कोई 5500 रुपये का रिचार्ज हो रहा है, कोई 3500 को ले रहा है, कोई 4,000, मतलब मन मर्जी के, मतलब लूट घसूट है जिसको कोई मतलब को बोल नहीं सकते। ननीश जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, प्रीपेड जिस सबसे पहले जो डिमांड है, काफ़ी पहले भी बात आ रही थी कि कई जगह मन चाहे जो है रेट यहाँ पर रहते हैं, अगर रात को कितना फ़ायदा होगा अगर जो प्रीपेड वाली जो बात यहाँ पर बूथ लग जाएंगे, कितना फ़ायदा होगा जो जनता है, जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, क्योंकि पर्यटक स्थल है ये शिमला। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का। दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे बड़े भाई राजेंद्र जी ने ये कहा है और ये अक्सर कहते रहते हैं, लेकिन अब जैसे कि जो गाड़ियों में जीपीएस इनबिल्ट आ रहा है वो एक बहुत अच्छी बात है, शुरुआत है सरकार में, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ियां हैं, इसमें सेंसर लगे हुए हैं। अगर हम बाहर से कोई जीपीएस लगाते, कोई गलत तार कट जाती है तो उसका खामियाजा जो है ऑपरेटरों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हर ऑपरेटर की ज़िंदगी लोन पे है। हमारा मोबाइल भी लोन पे है, हमारे घर भी लोन पे है, हमारी किस्तें होती हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको इनबिल्ट ही रखा जाए और ये कंपनियों का जो है इसको ख़त्म किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे 15 साल परमिट की बात हमने कही है, तो वो हमने सिर्फ अपने परमिट की बात नहीं कही है। काजा स्पीति, लाहौल स्पीति वगैरह ये जो एरिया है, यहाँ पे 6 महीने हमारी गाड़ी गैरेज के अंदर रहती है। तो V6 जो हमारा आया है गाड़ी का, इसमें नॉन पोल्यूशन गाड़ी है, यूरिया डलता है, तो इसको 15 साल हम मिनिमम कर रहे हैं। सरकार चाहे तो उसमें 20 भी किया जा सकता है, क्योंकि जब नॉन पोल्यूशन की उसमें बात ही नहीं रहती है। तीसरी चीज़ हम ये चाहते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। जैसे कि ई सेवा की जो आज की डेट में बात हो रही है, घर घर CSC खोले जा रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हो रही है, सिंगल विंडो टैक्स हुआ, तो हम चाहते हैं कि इसके पैनल पे जो है हमारा प्रीपेड बूथ बने, ताकि जितना भी पैसेंजर जो हमारा आता है उसे ये ज़रूरत ही ना पूछने की हो कि हमें कहाँ जाना है, वो अपना डेस्टिनेशन जस्टिफाइड करे कि भाई मैंने बस स्टैंड जाना है, 200 रुपये देने, वो किसी के साथ बार्गेनिंग ना करे। तो इस पारदर्शिता के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। अदरवाइज ऑनलाइन लूट खसुट हो रही है। आप देखिए फेसबुक पे रोज़ लोग ऐड लगाते हैं कि ये है, लेकिन जब उन्हें पेमेंट मिलती है तो वो ढूंढ के नहीं मिलते हैं। वैसे ही ट्रैवल एजेंट है, तरह तरह के प्रलोभन दे रही है कंपनियां हैं, और जो लोग इसमें अंदर बैठे हैं होटलों के अंदर, जैसे मेग माई ट्रिप है, ओला है, ऊबर, इतनी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन इनके पास अपनी एक भी गाड़ी नहीं है। उसमें भी तो हम सर्विस दे रहे हैं,
क्यों ना हम गवर्नमेंट के साथ देके अपनी गवर्नमेंट को टैक्स भी दे, जिससे हमारा जो सरकार का रेवेन्यू भी जनरेट होगा और एक पारदर्शिता भी बनेगी। दूसरा एक और समस्या थी कि परमिट काफ़ी जो जिसने नया परमिट अप्लाई करना है तो काफ़ी टाइम लगता है, मीटिंग इनकी काफ़ी लेट होती है। इस बारे में कोई आपकी बातचीत सर देखिए, गवर्नमेंट ने जो टैक्सी परमिट है बेरोजगार लोगों के लिए किए, तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि परमिट जैसे अप्लाई किया तो हफ्ते के अंदर मीटिंग होनी चाहिए और हफ्ते के अंदर ये परमिट मिलना चाहिए। अब कई बार परमिट गाड़ी आदमी लेता, कोई 6 महीने मीटिंग नहीं होती, नहीं साल भर मीटिंग नहीं होती, नहीं तो गाड़ियों चलान 10,000 चलान किए जा रहे हैं। तो सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ना किए जाए। और जैसे अभी कल RTO साहब ने भी चलान किए उनके टैक्सों के, तो 10,000 चलान की कुफरी में, वो भी गलत है सर। जो टैक्स का नहीं करना चाहिए, कि टैक्सी वाला तो वैसे ही गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, गाड़ी लेता कंपनी से GST दे रहा है, हर चीज़ में GST दे रहा है। बाद में किसी कहना कि अलग अलग सफारियाँ नहीं बैठा सकते, ये भी उनका कहना था कि वो सारी चीज़ें ऐसा नहीं है। उसमें ऐसा है, जो रोडू से हमारी गाड़ियाँ चल रही है वो शेयरिंग बेस पे कैब चल रही है, लेकिन वहाँ पे उसको एक मोटिव बनाया गया है। कोई भी सवारी हमारी थैला से नहीं बैठती, कड़ा पत्थर से नहीं बैठती है। वो बहुत गरीब लोग हैं जो वहाँ पे टैक्सी सर्विस दे रहे हैं। गवर्नमेंट की अभी अखबार में हमने ऐड देखी, उन्होंने बोला कि हम जिन रूटों पे गाड़ियाँ नहीं जा रही वहाँ के लिए हम टेम्पो ट्रैवलर के परमिट शो कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ चल रही है उनके चलान कर रहे हैं। वो गाड़ियाँ रोडू के दूरदार क्षेत्र से लोग इकट्ठे होते हैं और उनके पास समय कम होता है, कोई बीमार होता है, कोई पेशेंट होता है। इनकी इतनी बड़ी बसें हैं जो अगर आप ढली से ही निकलने में उसको जो है 4 घंटे लग जाते हैं, और IGMC तो हो जाएगी। अब वो सब्जी लेके शिमला आएगा, कैसे आएगा? बैग के पैसे सरकार ले रही है। आप हमारा कंपेरिजन अगर उस गाड़ी का करें तो इस बेस पे वो चली हुई है गाड़ी, वो सरकार को परमिट देने की जरूरत नहीं है, वो चल रही है, सिर्फ उसको रेगुलाइज करना है। हमने कोई भी सवारी उसमें देखना कि कोई छैला से बैठी या ठेक से